देखिए, जब रिश्ते सुलझ जाए ना तो उसको सुलझा देना चाहिए, और इससे तो हमें बहुत खुशी है। ये भोजपुरी के लिए एक बहुत बड़ा आयाम है। और मुझे अच्छा एक बात बताइए, मुझे बुरा क्यों लगेगा? पवन सिंह और अनुपमा यादव के बीच में कोई रिश्ता है, ये खबरें सुर्खियों में थी और सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। अब पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो गए हैं। अब इसी के बाद लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार पवन ज्योति के एक होने के बाद अनुपमा यादव का क्या रिएक्शन है, क्योंकि जिन लोगों को लगता था कि अनुपमा और पवन में कुछ चल रहा है, उनका रिलेशनशिप है, तो फिर ज्योति के साथ पवन एक कैसे हो गए? और अगर उनके साथ एक हो गए हैं तो हो सकता है कि फिर ये झूठ खबर रहा हो। तो अब इन्हीं सब मुद्दों पर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, बीते दिनों पवन सिंह और अनुपमा यादव के रिलेशनशिप के काफ़ी चर्चे थे। अनुपमा यादव ने भी इस पर बयान दे दिया था। उनका कहना था कि पवन सिंह और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह हैं और हमारा गुरु शिष्य वाला रिश्ता है। वो मेरे लिए भगवान है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, वो मेरे लिए पूजनीय हैं और मेरे मोटिवेशन भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों के बीच में कोई गलत संबंध है, कोई अवैध संबंध है। ये लोगों की सोच है, लोगों की गलत सोच है, जिस वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं। अनुपमा यादव ने ये साफ करते हुए ये कह दिया था कि वो कहाँ मैं कहाँ, मैं उनके शिष्य मात्र ही हूँ, लेकिन उनका ओहदा बहुत बड़ा है, मैं उनके कंधे तक नहीं पहुँच सकती, मैं उनके चरणों में ही ठीक हूँ। अब जिन लोगों को लगता था कि अनुपमा और पवन में कुछ चल रहा था, इसी वजह से अनुपमा और बिक्कू का ब्रेकअप हो गया, तो अब पवन ज्योति एक हो गए हैं, तो अनुपमा का क्या होगा? अनुपमा कहाँ जाएगी? उसके साथ तो कितना बुरा हुआ, अनुपमा का पुराना रिश्ता भी टूट गया। अब इन्हीं सब मुद्दों पे अनुपमा यादव ने बात की है। अनुपमा यादव ने हाल फिलहाल के एक इंटरव्यू में ये साफ कर दिया है कि उनके और पवन के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। शुरू से ही वो यही कहती चली आ रही हैं। अब लोगों की ये गलत सोच है, जो वो बार बार कटाक्ष करते हैं, अनुपमा को और पवन को बीच में लाते हैं, उनके बीच में अफेयर है ऐसा बताते हैं। अनुपमा यादव पवन सिंह और ज्योति सिंह के साथ होने से बहुत खुश हैं। पवन सिंह का दोबारा घर बस रहा है, इस बात से भी वो बेहद खुश हैं। और उन्हें बुरा क्यों लगेगा जब उनके और पवन के बीच कोई ऐसा वैसा रिश्ता है ही नहीं। बुरा तब लगता जब उनके और पवन के बीच में वाकई कोई रिश्ता होता। और जहां तक रही बिक्कू से ब्रेकअप होने की बात, तो शिव कुमार बिक्कू से ब्रेकअप पवन सिंह की वजह से नहीं हुआ था। वो उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो दोनों एक साथ नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहते थे, इस वजह से ब्रेकअप हुआ था। ये दोनों की मर्जी से ब्रेकअप हुआ था, पवन का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इन्हीं सब मुद्दों पे अनुपमा यादव ने साफ कर दिया है कि ज्योति और पवन एक हो गए हैं। तो इससे पहले लोग खिचड़ी पकाएं कि मैं रो रही हूँ या मेरा दिल टूट गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उससे पहले ही मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं दोनों के एक होने से बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि जल्द ही सोहर गवाए, जल्द ही नन्हा पावर स्टार घर में आए। तो इस तरह से बिना संकोच किए अनुपमा यादव ने मीडिया में ये सब कुछ बात बता दिया है और बयान दे दिया है। इस वीडियो पर अनुपमा यादव के बातों पर आपको क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।